और हम आए हुए हैं संयम इंदु रखिया के घर पर साईं धाम में, और हम टॉप फ्लोर पर हैं जहां पर 5 साल पहले दरअसल एक सोलर प्लांट लगाया गया था और वहीं से साईं धाम की शुरुआत हो गई थी। तो दरअसल क्या इसकी विशेषता है, कैसे इन्होंने सोचा कि अब इस बिजनेस में ही हाथ आजमाया जाए, तो चलिए हम खुद ही संयम से इस सवाल का जवाब लेते हैं। थैंक यू प्रिया जी एंड आप सभी लोग हमारे घर पे आए। सबसे पहली चीज़, जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी इस इंडस्ट्री में, तो मेरे फादर ने काफ़ी मुझे मोटिवेट किया था। उन्हीं ने मुझे ये रास्ता दिखाया था कि इस इंडस्ट्री में तुम आगे बढ़ सकते हो। दरअसल जब हमारा घर का इनाग्रेशन हुआ था 2012 में, तो हमने सोलर वाटर हीटर लगाया था। तो उस टाइम से पापा का काफ़ी मन था कि मैं सोलर इंडस्ट्री में आगे बढ़ूँ। जब मैंने पहले इस इंडस्ट्री में आया तो सबसे पहला प्रोजेक्ट मैंने अपने घर पे लगाया था, जो कि आप देख सकते हैं मेरे ऊपर सबसे टॉप फ्लोर पे हमने लगाया हुआ है। ये है कि पहले मैं खुद यूटिलाइज़ करके देखना चाह रहा था, खुद यूज़ करके देखना चाह रहा था कि क्या ये सही में फ़ायदेमंद है भी कि नहीं है। तो पहले मैंने अपने घर को यूज़ किया, फुल्ली सोलराइज़ किया। आज वाटर हीटर भी हमारे घर पे लगा हुआ है, सोलर गार्डन लाइट्स भी हैं, सोलर लाइट्स हैं, सारी चीज़ें, मतलब हमारा 70% घर सोलर से ही रन होता है। तो पहले मैंने अपने घर को सोलराइज़ किया, फिर एक मिशन लिया कि आज जब मैं अपने घर को सोलराइज़ कर सकता हूँ, तो क्यों ना क्यों हम भोपाल के हर घर में सोलर पावर प्लांट का इंस्टॉलेशन करें, ताकि जो दिक्कत आज मुझे आ रही है एंड मेरे जैसे बहुत से लोगों को आ रही है कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो आज जो मेरा पहले सोलर पावर प्लांट लगाने के पहले जो 5 से 6 हज़ार का बिजली का बिल आता था, आज केवल 500-600 रुपीज़ का ही इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है। I got the system installed, and I would like to say that these people are absolute professionals. The people who came to the house to set it up were also professionals, and Mr. Uh, Sayam himself is a very professional person, and he has sound knowledge about solar systems. And I have had absolutely no problem since it has been installed in my house, and everything worked like clockwork. I didn't have to tell them anything. They came, they did everything on their own. They even cleaned up the place after doing the work. Imagine. I mean, generally people leave those things aside. But as a common person, I would like to tell you that I am very satisfied with the work that they have done. And I will recommend this company to anybody who comes to me, or anybody I meet. And I would like to also say that the solar system, the material that they have used is really good. It's much better than what has been used in my school by other people. So therefore, I recommend them. नमस्ते, मैं कपिल मानकर, जिला नागपुर, स्टेट महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। मैंने डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया हुआ है। मैं पहले से ही सोलर पावर प्लांट के बारे में या पहले से ही सोलर पावर प्लांट में रुचि रखता था। मुझे उसमें अपना बिजनेस स्टार्ट करना था या उसमें अपना करियर बनाना था, परंतु किसी वजह से मुझे प्रॉपर गाइडलाइन, प्रॉपर प्लेटफॉर्म या प्रॉपर चीज़ें, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती थी। परंतु एक दिन मैं लातूर इस शहर में किसी काम से गया था, तो वहाँ से मुझे एक इंजीनियरिंग कॉलेज से संयम सर के बारे में मुझे पता चला। तो मैंने संयम सर के टीम से कांटेक्ट करके मैंने संयम सर का ऑनलाइन कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली और मैंने ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया। तो ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करने के बाद मुझे जो कुछ क्वेरीज थी, जो कुछ इनका इंफॉर्मेशन चाहिए थी, जो कुछ मुझे लगता था कि ये मुझे चाहिए या नहीं चाहिए, मुझे एडवांटेज डिसएडवांटेज सोलर प्लानट के बारे में एनीथिंग इंफॉर्मेशन मुझे सीएम सर के ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स से मुझे मिली। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल उसी ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स से बढ़ा हुआ है। तो मैं संयम सर का धन्यवाद करना चाहता हूँ, संयम सर के टीम का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट करके हमको या मुझे दिया। नमस्कार, मैं सौरदूत अभिषेक पारे इंदौर से। मैं पिछले 15 सालों से रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम कर रहा हूं और पिछले 10 सालों से मैं सोलर के लिए काम कर रहा हूं। अभी 2017 से मैंने खुद का बिज़नेस स्टार्ट किया है और बिज़नेस स्टार्ट करने के बाद में मुझे कुछ डिफ़िकल्टीज़ आ रही थी और मुझे लग रहा था मैं सोलर में एक नॉलेज चाहिए मुझे और कुछ सीखना चाहिए। उसके बाद में मैं साइंटेक स्पेस एनर्जी मिस्टर संयम इंदुराख्या जर्मन सोलर सर्टिफाइड से मिला और उनके द्वारा एक 5 दिनों का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है
वो ट्रेनिंग प्रोग्राम मैंने अटेंड किया। वो ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने के बाद में मेरे कॉन्फिडेंस लेवल में जो ग्रो अप हुआ है, उसके द्वारा मैं पिछले 2 सालों में करीब 5 मेगावाट सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट लगा चुका हूँ। 5 मेगावाट ग्राउंड माउंटेड सोलर प्रोजेक्ट की आईएनसी कर चुका हूँ, इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग कर चुका हूँ। और रेसिडेंशियल सेगमेंट में मैंने 3 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक के सोलर प्रोजेक्ट करीब 30 से 35 प्रोजेक्ट्स लगा चुका हूँ। आज मेरे पास में 18 से 20 लोगों की टीम है। लास्ट ईयर मेरे को 2019 में स्टेट बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड मिला है सोलर रूफ्स की तरफ से, और मैं अपने बिजनेस को इस तरह से ग्रो करता जा रहा हूँ। मैं मिस्टर संयम इंदुराख्या का धन्यवाद देता हूँ, और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो भारत में कई सोलर एंटरप्रेन्योर तैयार कर रहे हैं, जिससे हमारा हमारा आत्मनिर्भर भारत और ग्रीन इंडिया का सपना पूरा हो रहा है। नमस्कार, भास्कर न्यूज के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं क्रांति प्रिया। आज मैं भास्कर न्यूज मतलब पूरा हमारी टीम के साथ में आई हूं साईं धाम में, जहां मैं मुलाकात करूंगी सोलर सन और सोलर मॉम से। आपको ताजुब हो रहा होगा ना ये वर्ड सुनकर, दरअसल इसका संबंध सोलर प्लांट एनर्जी से है। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे। इस वक्त अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो लोग बोलेंगे बिजली का बिल, क्योंकि अभी फिलहाल तो यही खबरों में बना हुआ है कि बिजली बिल को लेकर मशक्कत हो रही है। जब संयम से मेरी बात हुई, जी हाँ, संयम इंदुरख्या ये वो नाम है जिनसे हम साईं धाम में मिलेंगे। साईं टेक एनर्जी जो इसके ऑनर हैं, ये जर्मन सोलर प्लांट एक्सपर्ट, जहाँ से उन्होंने डिग्री ली है और तब से ये हर घर को रोशन करने में लगे हुए। लेकिन ये सफ़र इतना आसान भी नहीं था, कई चुनौतियाँ उनमें आई, और यहाँ तक कि जब उन्होंने देखा कि उनको इसमें सहयोग की भी ज़रूरत है, तो सहयोग के लिए उन्हें घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उनकी सहयोगी उनके घर में ही उनको मिल गई। जी हाँ, मैंने कहा ना कि हम मुलाकात करेंगे सोलर सन और सोलर मॉम से। तो चलिए अब देर नहीं करते हैं और रूबरू होते हैं दोनों से और जानते हैं कि दरअसल इस सफलता की कहानी कैसे लिखी गई। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले संयम से शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच प्रिया जी कि आप हमारे घर पे आए, साईं धाम में आप आए। एंड सबसे पहले जो आपका सवाल था कि आपने इस इंडस्ट्री में कैसे शुरुआत की, तो आज से 5 साल पहले मैंने इस इंडस्ट्री में शुरुआत की। मेरे फादर ने मुझे बताया था कि एक सोलर एक ऐसी फील्ड है जिसमें तुम अपना कैरियर बना सकते हो। बेसिकली आई एम एन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर। तो मेरा था कि मुझे आईटी में बिल्कुल भी मेरा मन नहीं था कि मुझे आईटी में नहीं जाना है। मेरा था कि मैं अपनी फील्ड में ही कुछ आगे करूं। तो सोलर एक ऐसी फील्ड थी जो मैं इस इंडस्ट्री में बहुत कुछ कर सकता था। तो धीरे धीरे काफ़ी स्ट्रगल की। सबसे पहली चीज़ होती है कोई भी बिजनेस चालू करने के लिए आपको नॉलेज की होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। तो इसके लिए मैंने प्रोफेशनल नॉलेज गेन की, चाइना में भी ट्रेनिंग की है और ऑल ओवर इंडिया में जाके आईआईटी बॉम्बे में भी 2 साल मुझे काम करने का मौका मिला था। तो आईआईटी बॉम्बे में भी 2 साल मैंने काफ़ी मेहनत की है। देन उसके बाद मैंने एक इनिशिएटिव लिया कि मुझे अपनी खुद की कंपनी चालू करना चाहिए। देन मैंने अपनी कंपनी चालू की एंड आज भोपाल बेस्ड सोलर में काफ़ी हम काम कर चुके हैं। 50 से ज़्यादा घरों को सोलराइज कर चुके हैं। काफ़ी स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, इंडस्ट्रीज़ को हम सोलराइज कर रहे हैं। मिशन है सोलर भोपाल, ग्रीन भोपाल, हर छत मुस्कुराता सूरज। बिल्कुल, हर छत मुस्कुराता सूरज, कितनी खूबसूरत लाइन है। और जैसे कि मैंने शुरुआत में ये कहा था कि उनको सहयोगी की जब ज़रूरत पड़ी तो उनको घर से बाहर निकल के देखना शायद गवारा नहीं था, या ये कहो कि सबसे अच्छी सहयोगी उन्हें घर पे ही मिल गई। तो अब हम बात करेंगे सोलर मॉम से। ममता जी की मैं बात कर रही हूँ, और राइट हैंड अगर मैं इनको बोलूँ साई एनर्जी का, तो शायद ही गलत ना होगा। हाँ। थैंक यू प्रिया जी। और उसके साथ मैं अपने बेटे गुरु संयम इंदुरख्या का भी नमन करती हूँ कि उन्होंने मेरे को किचन से बाहर निकल के सोलर की फील्ड में आगे लाया और मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया। और उसने इस फील्ड में लाने के लिए उसने भी बहुत मेहनत की है। पहले उसने बी करने के बाद उसको जब ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस फील्ड में जाऊँ। अधिकतर होता ये है कि हमारा प्रिंटिंग प्रेस था, तो पहले ये लग रहा था कि हम अपने प्रिंटिंग प्रेस की लाइन में जाएं, पर उनके फादर का मन था कि नहीं, इस लाइन में नहीं, तुम्हें कुछ अलग करना है। तो उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत प्रयास किया, अलग अलग फील्ड का देखा, फिर उसको मोटिवेट किया कि नहीं तुम ये सोलर की फील्ड में जाओ। तो हमारे यहाँ जब सबसे पहले ये मकान बना था तो उसमें सोलर गीजर लगाया था। तो वो छत पे जाते थे, उन्होंने कहा कि नहीं इससे और कुछ भी कर सकते। तो उन्होंने सोलर की लाइन पकड़ी और सबसे पहले इसको ये अहमदाबाद गया, अहमदाबाद से ये डिग्री लेके आया, सोलर का सीखा। उसके बाद नॉलेज लेने के बाद ये IIT पवई गया। पवई में भी ये 2-3 साल रहा और उसने बहुत मेहनत की। लातूर में उसने प्रोजेक्ट लगाया और उसने बहुत स्ट्रगल किया इस फील्ड में यहाँ तक आने के लिए। और अभी भी इतना ही मेहनत करता है, सुबह से लेकर शाम तक। मतलब अगर वो एक्सरसाइज करता है तो 8 बजे के पहले अगर कर लेता है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद उसके कॉल आने शुरू हो जाते हैं।
और अगर उसने टाइम आपको दिया है कि 1 बजे हमारी मीटिंग है तो 1 से 1:10 नहीं हो सकता Oh है, my तो God. वो टाइम का बहुत पंक्चुअल है और इसी फील्ड में वो आगे बढ़ रहा है और काफ़ी मेहनत कर रहा है और उसके पापा भी उसका पूरा ध्यान रखते हैं इस फील्ड में आने के लिए और काफ़ी हेल्प करते हैं हमको। बिल्कुल, बिना माता पिता के सहयोग से बच्चा तरक्की शायद बिल्कुल ये बात सच है कि नहीं कर सकता, क्योंकि एक पेरेंट्स का सहयोग, उनका आशीर्वाद ये बच्चे को आगे तक लेके जाता है। तो देख लेते हैं कि संयम का रोल मॉडल कौन है। मैं एक्चुअली डॉक्टर चेतन सिंह सोलंकी सर आईआईटी बॉम्बे के हैं, उनको मैं अपना गुरु मानता हूं। और एक और मेरे जो गुरु हैं जिनने मुझे स्किल डेवलपमेंट की फील्ड में लेके आए, जो कि अर्पित शर्मा सर मेरे बड़े भाई जैसे हैं और आज मुझे इस इंडस्ट्री में काफ़ी सपोर्ट भी करते हैं, काफ़ी मार्गदर्शन। एक गुरु का होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है, कोई भी इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है। तो मेरे ये 2 गुरु हैं जिनको मैं बहुत मानता हूँ। बिल्कुल सेम। 5 साल पहले की आपने बताया कि 5 साल पहले अपने घर में ही जब सोलर प्लांट लगाया, और जैसे कि मैंने ये बात भी शुरुआत में कही थी कि सफ़र इतना आसान नहीं होता, चैलेंजेस हर कदम पर हमें मिलता है। अब चूँकि कोरोना काल जनवरी से अगर इस वक्त को हम काउंट करें, तो कभी इस पूरे दौर में आपको ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं अब स्थितियाँ डगमगा रही हैं और जो संदेश आपने सालों पहले देना शुरू किया था, अब कहीं ना कहीं लोगों का जो ध्यान है वो एकदम परिवर्तित हो गया है? बहुत ही अच्छा सवाल था प्रिया जी आपका। सबसे पहली चीज़, मैं 2 फील्ड में काफ़ी काम कर रहा हूँ। एक है स्किल डेवलपमेंट, मेरा प्रोफेशनल सोलर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, हाँ। जिसमें हम एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करते हैं। हर महीने हम अराउंड 25 to 30 एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करते हैं। ऑल ओवर इंडिया से लोग बाग भोपाल आते हैं सोलर की नॉलेज लेने के लिए, एंड अपना उनको अगर बिजनेस चालू करना है, इस इंडस्ट्री में जॉब करना है, तो वो हमारे यहाँ पे आके पूरी नॉलेज लेते हैं। तो बेसिकली हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, लाइव ट्रेनिंग होती है। लेकिन कोरोना के इस टाइम पे हमने, प्रॉब्लम तो सबके पास साथ है, ये प्रॉब्लम केवल एक घर की प्रॉब्लम नहीं है, पूरा विश्व इस कोरोना से लड़ रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम थी, तो प्रॉब्लम का हमने सोल्यूशन निकाला कि इसका सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। प्रॉब्लम तो है, ठीक है, लेकिन उसका सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हो। इसलिए सोलर का हम पहला एक ऐसा ऑनलाइन रूफटॉप ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आए थे, जिसमें आप घर बैठे बैठे सीख सकते हैं। एंड आज मेरे पास एक लिमिट था कि मैं हर महीने केवल 25-30 लोगों को ही ट्रेन कर सकता था, लेकिन अब मेरे पास कोई लिमिट नहीं है। आज मैं महीने के 50 से 60 लोगों को एंटरप्रेन्योर्स बना रहा हूँ। जो मेरा मिशन है 2021 31 दिसंबर तक मुझे अचीव करना है, वो है 1000 सोलर एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया। तो हम आज उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काफ़ी कुछ अच्छे लेवल पे लेके आए हैं और बहुत ही अच्छा हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म चल भी रहा है। एंड सेकेंडली, जो हम प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, रूफटॉप के पावर प्लांट्स लगा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, कोविड के जो लॉकडाउन के पहले की बात थी, उस टाइम पे अगर मान लीजिए हमारे पास 4 प्रोजेक्ट्स थे महीने के, लेकिन आज कोरोना के जब ये लॉकडाउन ओपन हो चुका है, लेकिन आज लॉकडाउन के कारण सब लोग घर में रहे, जिसके कारण बिजली के बिल बहुत ज़्यादा हो गए। एंड सबके आप देखेंगे आज मीडिया से लेके हर जगह आ रहा है कि मेरे घर का बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, सब लोग अपने बढ़ते हुए बिजली के बिल से परेशान हैं। तो आज सब लोग हम लोग को कॉल करके पूछ रहे हैं कि सर हम ये सोलर पावर प्लांट से क्या फ़ायदा है, क्या हमें लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। लेकिन जितने भी दर्शक लोग, उनको मैं बताना चाहूँगा कि ये सोलर पावर प्लांट हर छत पे लग सकता है, चाहे आपका 2000-3000 का बिजली का बिल आए, चाहे आपका 2 लाख से 3 लाख का बिजली का बिल आए, हर छत पे सोलर पावर प्लांट लग सकता है, नेट मीटरिंग बेस सिस्टम। तो ममता जी से पूछते हैं कि किचन से ये सफ़र जब शुरू हुआ, अगर घर गृहस्थी में कहते हैं कि महिलाएं जब एक बार आ जाती हैं तो अपने आप को, अपनी पहचान दरअसल खो देती हैं, लेकिन अपनी एबिलिटी, अपनी योग्यता को, अपनी निपुणता को, अपनी दक्षता को पहचानने का और उन्हें उनकी दक्षता से पहचान करवाने का काम किया संयम ने। देखते हैं कि किचन से सफ़र उनका, जब वो 50 लोग सामने होते हैं और जब वो बोल रही होती हैं तो लोग कान लगाकर सुन रहे होते हैं। ये ताकत ममता इंदु रख्या में। तो देखते हैं कि वो किस तरह के चैलेंजेस उसके सामने आते हैं और क्या वो डिस्कशन करती हैं संयम से। नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब बाहर से ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं हमारे, उनसे भी हमको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। और जब वो मुझसे बात करते तो मुझे भी लगता है हाँ, सोलर के बारे में और भी मुझे नॉलेज होने लगती है, जो कि बहुत सी चीज़ें मुझे नहीं भी मालूम होती हैं। लेकिन जब वो उनके संयम पढ़ाता है और वो नोट्स लिखते हैं तो बहुत सी चीज़ मुझसे पूछते जो मुझे नहीं पता होती है, तो उनके थ्रू वो भी मुझे पता चल जाती है। अभी लॉकडाउन के समय हमारी वर्कशॉप नहीं हो पाई, तो संयम ने पूरे लॉकडाउन के समय उसने ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत लोगों ने अपना टाइम स्पेंड किया खेल में, गेट टुगेदर में, कहीं घर में ही अपना मूवी देख रहे हैं,
लेकिन संयम ने वो वाला टाइम अपना यूज़ किया और उसने ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअल में एक लेडी का फ़ोन आया था जिसने कहा मुझे सोलर के बारे में पता है, लेकिन मेरे फादर कहते तुम इसमें आगे नहीं बढ़ सकती हो। तो जब संयम माइक ऑन करके और उससे बात कर रहा था, हाँ। तो उसने बोला नहीं, तो संयम का मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती कि जो बच्चे पीछे हटते कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता, तो उसको वो ज़रूर वो प्लेटफॉर्म देता, और उसने कहा नहीं मैडम आप ज़रूर सीख सकती हैं। तो उन्होंने ऑनलाइन ट्रेनिंग हमारी सीखी और इसमें फीमेल पर्सन भी इस फील्ड में आगे आ सकती हैं, सोलर की फील्ड में। मतलब देखा जाए तो सिर्फ भोपाल की बस बात नहीं कर रहे हैं संयम और ममता जी, दरअसल भोपाल के बाहर यानी प्रदेश से बाहर यानी देश भर में अब संयम इंदु रक्षा को जानने वाले हैं। जैसा कि ममता जी ने बात की कि बहुत सारे लोगों को कन्वेंस करने का काम भी किया साईटेक ने, तो जानते हैं कि किस तरह के लोगों के किस तरह के सवाल होते हैं, क्योंकि एक अपने प्रोजेक्ट को समझा पाना ये भी एक अलग तरह का चैलेंज होता है मुझे लगता है संयम। मैम पहली चीज़ जो सोलर पावर प्लांट है थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन अगर कोई इसके ROI को और बेनिफिट्स को समझ जाता है तो वो सेकंड थॉट नहीं लेता है कि क्या मुझे सोलर लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए। क्योंकि हम जब से इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन हमारे घर में, तब से लेके आने वाले सालों तक जब तक इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन हमारे घरों में रहेगा, हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ेगा। पहले जो 2 रुपए 3 रुपए यूनिट होता था, आज वो 6 से 8 रुपए प्रति यूनिट का हो चुका है। हर टाइम आप देखोगे बढ़ता जा रहा है। तो इसके लिए हम जो सोलर पावर प्लांट है, सोलर पावर प्लांट जो गवर्नमेंट ने बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, नेट मीटरिंग सिस्टम, उसमें बहुत अच्छा बेनिफिट है कि आप अपनी बिजली बनाएं, खुद यूज़ कर लें, अगर आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो आप सरकार को एक्सपोर्ट कर दें, एंड आने वाले समय में आप वो बिजली यूज़ कर सकते हैं। 31 मार्च तक आप वो बिजली यूज़ कर सकते हैं। ममता जी से मैं जरूर ये जानना चाहूंगी कि जब संयम ने ये प्रस्ताव रखा, या जब उन्होंने पूछा संजय जी और ममता से कि आखिर वो किस फील्ड में अपने आप को मजबूत कर सकते हैं, तो कैसे उन्होंने इसका जवाब सोलर एनर्जी दिया होगा? संयम ने जब BE की उसके बाद उसका था कि जॉब करके देखें, तो फिर हम लोगों ने कहा नहीं यार जॉब नहीं करना है तुमको, तो फिर हम लोग का जो प्रिंटिंग प्रेस था उसमें, लेकिन उसने कहा कि नहीं सोलर की एक ऐसी नई फील्ड है, इसमें हमको जाना चाहिए, क्योंकि आजकल बच्चे ऐसी इंजीनियरिंग डॉक्टर सभी कोई बन जाता है, लेकिन ऐसी कोई नई फील्ड देखते हैं कि जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। तो संयम ने सोलर की फील्ड चुनी और वाकई में ये बहुत अच्छी फील्ड है, क्योंकि ये एक नेचुरल लाइट है। मुझे लगता है जो सूरज की किरण है वो हर घर में है, तो उससे अगर अपन लाइट बना के और अपने बिजली के बिल को हम कम कर सकते हैं तो ज़रूर हमको इसको उपयोग करना चाहिए, क्योंकि पहले इस चीज़ के बारे में हमको इतनी अवेयरनेस नहीं थी। हमको नहीं मालूम था कि इससे भी हम लाइट बना सकते हैं। बिल्कुल सही। तो लेकिन अगर हम सूरज से अगर लाइट बना सकते हैं तो ज़रूर हमको अपने हर घर में, हर घर की छत पे सोलर पावर प्लांट ज़रूर लगाना चाहिए, और आप आराम से बने हुए घर पे भी लगा सकते हैं, और कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो भी आप सोलर पावर प्लांट लगा सकते हैं। और ये सारी बातें एंटरप्रेन्योर ममता जी कह रही हैं। आपने इमेजिन किया था कभी कि उस जगह से जहाँ पर ये सिर्फ आवाज़ जब घर में गूंजती थी और अब ये आवाज़ निकलकर जब लोगों को एजुकेट करती है, ये सरप्राइज पैकेट था दरअसल हमारे लिए कि ममता जी ने कर दिखाया कि कभी भी किसी भी उम्र में दरअसल अपने करियर की शुरुआत की जा सकती है। अब इनको जानने वाले भी काफ़ी हैं भाई। जैसा कि बोलते हैं ना कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। संयम, कभी एक पल को ऐसा लगा कि यार गलत फील्ड चूज़ कर दी, लोगों को समझाना बहुत कठिन हो पा रहा है, या कई बार लोग आपको फ्रस्ट्रेट कर देते होंगे, या कई बार ऐसा ही होता है कि आसपास के लोग हमें आगे बढ़ने से रोक देते, कभी इस तरह की चुनौती आई? बिल्कुल मैम, जब मैंने शुरुआत की थी तब मुझे बहुत लोगों ने कहा कि इस इंडस्ट्री में कुछ नहीं रखा, तुम नौकरी ही करो, तुम कुछ मतलब भोपाल में कुछ नहीं रखा, तुम मत करो काम। लेकिन मुझे था कि अगर उन्हें भी ज़िद है यहीं बिजलियां गिराने की, तो मुझे भी ज़िद है यहीं आशिया बनाने की। तो मेरा था कि नहीं यार, अगर कोई बोलता है तुम नहीं कर सकते तो मैं तो यहाँ करूँगा। मैंने खुद तो किया है, लेकिन मैंने आज पूरे इंडिया में 300 से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स भी क्रिएट किए हैं अपने इस 5 साल की जर्नी में। एंड करोड़ों तो हर कोई कमा सकता है, लेकिन आप करोड़ों को कमाने लायक बना दो, ऐसा मेरी सोच थी। तो मैं उसके हिसाब से ही इस इंडस्ट्री में काफ़ी काम कर रहा हूँ। आपने एक लाइन लिखी है, मैं आप दर्शकों को बताना चाहूँगी कि बहुत अच्छे एडिटर, संपादक है, दरअसल एक मैगजीन निकलती है उसके एडिटर हैं। उन्होंने लिखा कि बुजुर्गों से ही बनता है परिवार। वाकई परिवार की मजबूत कड़ी होते हैं बुजुर्ग। आपने जब ये पूरा आर्टिकल लिखा होगा, आनंद धाम की नींव रखने में आपका हाथ माना जाता है। कैसा फील करते हैं कि आप समाज सेवा, और वो भी ऐसे लोगों के लिए, बोलते हैं ना कि संध्या, जीवन संध्या की कड़ी माना जाता है बुजुर्गों को? आपने बिल्कुल सही कहा। मेरा शुरू से ही बुजुर्गों के प्रति बहुत लगाव रहा और उनके प्रति मेरा बहुत
स्नेह रहा। और जिस तरीके से परिवार, जो संयुक्त परिवार पहले हमारे जो वो पद्धति थी हमारी हिंदू संस्कृति में था, ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त परिवार, वो परिवार हमारे विकटित होते चले जा रहे हैं। वो परिवार हमारे बहुत छोटे होते चले जा रहे हैं। तो उधर पे जाके समस्या आई कि उन बुजुर्गों का कौन ध्यान रखेगा। और हमें अपने अनुभवों से, उनके पके हुए बालों से देखना है कि उनके अंदर जो विचार हैं, जो अनुभव हैं, वो हमको लेना है। उसके कारण हम आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए हम प्रयासरत थे कि उन बुजुर्गों का कभी अपमान ना हो, ना उनके साथ कोई इसी तरीके से जाती हो। तो हमने एक वृद्धाश्रम की स्थापना की और आज यह आनंद धाम के नाम से एक सेवा भारती संस्था है जो रन कर रही है। और हम तो एक उसमें छोटा सा अपना सहयोग देके और वहाँ पे बुजुर्गों की सेवा करते रहे और निरंतर ये प्रयास चलता रहता है। हर पिता को अपना ब्याज से ज़्यादा मूलधन प्राप्त अच्छा लगता है, लेकिन मैंने जब देखा कि जब मेरे को तब बहुत खुशी हुई जब मैंने देखा कि मेरा बेटा आज इस संसार में उसका नाम काफ़ी लोग ले रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, ये मेरा बेटा नहीं है, ये पूरे संसार का बेटा है और इसके ऊपर कोई ना कोई बड़ी कृपा है। और मैं तो बाबा की, साईं बाबा की कृपा ही मानता हूँ और इसके कारण बहुत खुशी होती है कि इनके सत्कर्मों को मैं देखते हुए और इनके प्रयासों को देखते हुए मेरे को बहुत आनंद आता है। मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसा पहलू भी देखने को मिले, जैसे कि एक रिवील कर देती हूँ। एक राज की बात यह है कि ममता जी किचन में बहुत अच्छा फूड भी बनाती हैं, वहीं पोडियम के पीछे खड़े होकर बहुत अच्छी अपने बिजनेस को, अपने प्रोजेक्ट को समझा भी पाती है। तो वहीं बहुत अच्छा कैरम भी खेल लेती हैं और बैडमिंटन भी। संयम, कुछ ऐसा कोई खाली समय में जब संयम, संजय जी, ममता जी जब साथ में बैठते हैं तो कोई गाना गुनगुनाते हो, कुछ ऐसा चलते चलते? हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, चाहे बदलती रहे। ये इन तीनों का फेवरेट सॉन्ग है क्योंकि वाकई एक दूसरे की ताकत ही तीनों ही है। तो फिलहाल के लिए इस मुलाकात का वक्त यहीं खत्म होता है। मैं भास्कर न्यूज़ टीम की तरफ से साईं धाम में आए हुए संयम जी, ममता जी और संजय जी का धन्यवाद करना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सोलर पावर प्लांट लगाएं, बढ़ते बिजली बिल से राहत पाएं। हर घर सोलर, घर सोलर। 2 3 हर सदी में कोई एक इंसान आता है जो अपने जज्बे से दुनिया का रुख बदल देता है, जिसने लेबर की तरह लगातार घंटों धूप में मेहनत की। आज बड़े बड़े बिजनेस टाइकॉन उसे अपना सोलर गुरु बना चुके हैं, जिसने 250 से ज़्यादा सोलर स्टार्टअप इंडिया में क्रिएट किए। इन स्टार्टअप में 15,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से लाखों करोड़ों की कंपनी खड़ी कर चुके हैं। दुनिया ने जिसे पढ़ाई में कमज़ोर कहा, आज 1000 से ज़्यादा IITian उसे अपना सोलर गुरु बना चुके हैं। आज इंडिया में 7,000 से ज़्यादा लोगों को सोलर इंडस्ट्री में आगे बढ़ा चुके हैं।